माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल को लेकर। जी हां, पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जिस तरीके से खबरें आई, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद ये कहा जाने लगा कि पल्लवी पटेल अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए शायद अब भारतीय जनता पार्टी का रुख करे, क्योंकि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दबदबा रखती हैं, उनका एक कद है, वही कद कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भी चाहती हैं। लेकिन जब से उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, बल्कि कम होने का वो नाम नहीं ले रही। पीडीएम के मोर्चे पर काम करती हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग आता है, और ओवैसी के साथ गठबंधन में चली जाती हैं, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। और वहीं अब ओवैसी ने 10 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन कर लिया है। अब पल्लवी पटेल आगे क्या ओवैसी के साथ गठबंधन तोड़ देंगी, या चंद्रशेखर आजाद रावण और ओवैसी के साथ ही गठबंधन में रहेंगी? अगर गठबंधन में रहती हैं तो कहीं ना कहीं 1 से 2 सीटों पर पल्लवी पटेल भी अपना दावा ठोक सकती हैं, और अगर वो दावा ठोकती हैं तो आखिरकार वो सीट कौन सी होगी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने चुन कर मुस्लिम प्रत्याशियों को भी इस बार के उपचुनाव में मौका दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल भी अगर एक सीट पर दावा करती हैं तो आखिरकार वो सीट कौन सी होगी? अगर चंद्रशेखर आजाद भी उनको दरकिनार कर देते हैं और ओवैसी भी उनको दरकिनार कर देते हैं, तो आखिरकार पल्लवी पटेल का नया आश्रय कौन सा होगा? क्या वो मायावती का फिर से रुख करना चाहेंगी? हालांकि इस बार के उपचुनाव में पल्लवी पटेल का किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। और वहीं अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की बात करें, अगर उसमें पल्लवी पटेल किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जाती हैं तो जाहिर तौर पर उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन लगातार पल्लवी पटेल की गिरती हुई जो व्यवस्था है, पार्टी की व्यवस्था है, उनका जो जनाधार है वो लगातार गिर रहा है। पल्लवी पटेल नए नए लोगों के साथ स्ट्रेटेजी बनाने का प्रयास करती हैं। अखिलेश यादव के साथ ही फिर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना, फिर ओवैसी के साथ गठबंधन करना, फिर वो गठबंधन चंद्रशेखर आजाद के साथ हो जाना। कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं जब अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन में थी तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा माना जाता था, जनसभाएं करती थी, रैलियां करती थी और पीडीएम के मोर्चे पर काम करती हुई नजर आती थी। और अब वही पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं फटकार लगाती हुई नजर आती हैं और उनके पीडीए के मोर्चे को गलत बताती हैं। ऐसे में अब क्या पल्लवी पटेल ओवैसी के जाने के बाद किसी और पार्टी का रुख करेंगी? हालांकि अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल कई बार मायावती का रुख करना चाह रही थी, वो लगातार मायावती को अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला। मायावती ने उनको 2 बार दरकिनार कर दिया। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद, रावण, ओवैसी कहीं ना कहीं कुशीनगर सीट पर ये चारों एक साथ एकजुट होकर कहीं ना कहीं यूनिटी दिखाते हुए नजर आए, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। क्या वही समीकरण इस बार के उपचुनाव में भी देखने को मिलेंगे, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी? और ये बात चंद्रशेखर आजाद, रावण को बखूबी अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो छोटे छोटे गुटों को, छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि सीटों को लेकर कहीं ना कहीं रार फंस सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा माहौल बन रहा है इंडिया गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का, उनको फायदा देखने को मिला, तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद हो या मायावती हो, अगर गठबंधन में जाते हैं तो उसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। और वो दलित वोट बैंक जो सबके पाले में बढ़ते हुए नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल का अगला स्टंट क्या होगा, किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाते हुए नजर आती हैं, या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।